वोट के माध्यम से अगर हम अपना अधिकार नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे फिर हम कैसे करेंगे। चुनाव आयोग से बस हमारी भी एक गुजारिश आम जनता के नागरिक के नाते कि आप उस पर संज्ञान लें, आप खुद उस पर मॉनिटरिंग करें। देखिए आज सारी खबरें आ रही हैं कि हर जगह पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। को कुछ भी कर ले, सपा जीत रही है, सपा जीत रही है। सपा जीत रही है। चुनाव आयोग तो अंधा है ना, हाँ तो कहाँ से करेंगे, इसीलिए बिका हुआ है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग जिसको चाहती है वो जिता सकती है, भाई उसी के ऊपर डिपेंड है सब। किसान का देख लीजिए, आय दुगनी हो कि 2022 में दिया था, मैनिफेस्टो में अपने जिक्र किया था। जनता का आम जनता चाहती है रोटी कपड़ा और मकान, ये देते हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान। किसको रोजगार दिया पेपर में या कहीं को किसी के पास प्रूफ है? कोई प्रूफ हो तो दिखावे सरकार कि हमने 5 लाख रोजगार दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम इसको स्टेडियम नहीं बनने देंगे दंगे का। आप लोग एकदम अब भरम दूर कर दिया ना, जनता भी परेशान हो गई। कोई चीज़ एक मरतबा चलती है। बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी गवर्नमेंट अपनी भाषा पर ध्यान दें। वो जो भाषा बोल रहे हैं कि हम उनकी गर्मी उतार निकाल देंगे, राम मंदिर का सपोर्ट कौन नहीं करता है? मुस्लिम नहीं करते, क्यों नहीं करते बताइए। इतना बड़ा फैसला आया और किसी ने कुछ नहीं कहा, बन गया। क्या ये इसकी क्रेडिट बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है राम मंदिर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। फिलहाल हम साहबगंज मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर जो जनता है उनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आज पहले चरण के चुनाव में अलग अलग जगहों से जो खबरें सामने आ रही हैं, बुलंदशहर की बात करिए, आगरा की बात करिए, इन तमाम जगहों पे अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। कहीं पर किसी को वोट नहीं देने दिया जा रहा है तो कहीं पर वोटिंग करने गए जो लोग हैं उनसे कहा जा रहा है कि आपका वोट तो पहले ही दे दिया गया है। तो इस तरीके से जिस तरह से चुनाव कहीं ना कहीं निष्पक्षता खोता जा रहा है, इसको लेकर के हमारे साथ आम जनता है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मसले पर क्या सोचती है आम जनता। आज जिस तरह से पहले चरण का वोटिंग पश्चिम यूपी के 58 सीटों पे हो रहा है, आप देख रहे होंगे 4 से 5 जिलों से, आगरा, बुलंदशहर, नोएडा, मेरठ, मथुरा से जो आ रहा है कि कहीं पे वोटिंग की पर्ची है तो कह रहे वोट आपका पड़ चुका है, कहीं पे बताया जा रहा है कि आप क्या वोट पड़ चुका है, कहीं बताया जा रहा है कि आप बाहर नहीं, क्या नाम है, मशीन ख़राब हो गया, ये मशीन की शिकायत बता रहे हैं। कहीं पे मशीन की बात दिक्कतें, मशीन है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक है, ख़राब हो सकती हैं। बूथ कैप्चरिंग का मैं इंजाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन निष्पक्ष तौर पे सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि आम जन को सबसे ज़्यादा अधिकार मिलना चाहिए कि इस पर आप खुल करके आप इस पर अपनी बात रख सकें। आप बताइए, वोट के माध्यम से अगर हम अपना अधिकार नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे फिर हम कैसे करेंगे। आज 7 चरणों में यूपी का चुनाव होना है, आपको भी मालूम है। तो लेकिन आज जो दिखने में आ रहा है, तो क्या पश्चिम से जब ये अवध बुलंदखंड होते हुए जब पूर्वांचल की तरफ चुनाव मूव करेगा अपने चरणों में, पूर्वांचल का मुद्दा तो और हावी होने जाएगा। तो फिर क्या ये शिकायत चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा और इसको रोकने के लिए कुछ? चुनाव आयोग का बयान आया है कि हर जगह मतदान बहुत आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें, इसको लेके क्या सोचा? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी क्या बनती? चुनाव आयोग से बस हमारी भी एक गुजारिश आम जनता के नागरिक के नाते कि आप उस पर संज्ञान लें, आप खुद उस पर मॉनिटरिंग करें और उस पर ध्यान दें। किसी को भी, किसी भी पार्टी से हो, आम जनता जो अधिकार मिला है उसको 5 साल में एक बार वोटिंग करने का, तो राइट अपना इस्तेमाल कर सके। बीजेपी पूरी तरीके से पश्चिम चुनाव में हताश है। जिस तरीके से बयान आ रहा है, कैराना का मामला उठाया अमित शाह ने, ये सोच करके कि शायद कैराना की जनता और पश्चिम यूपी की जनता जो है वो उनकी तरफ हो जाए, लेकिन उसमें भी कुछ आम जनता चाहती है रोटी कपड़ा और मकान, ये देते हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान। अब आप बताइए हमको कि आम जनता का मुद्दा क्या है? कराना है, प्लान है। कराना की जनता से जब आप ही जैसे मीडिया के बंधुओं ने पूछा तो कहे कोई प्लान का मुद्दा नहीं है यहाँ पे, हम लोग बहुत अमन शांति से मिलकर जुल करके रहते हैं। आप जब ध्रुवीकरण नहीं कर पा रहे हैं तो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में रोजगार, महंगाई, युवा परेशान है। पोस्टर में, होर्डिंग में ना, आप मैडम गोरखपुर में जनपद में खड़ी हैं, गृह जनपद आता है गोरखपुर योगी जी का, 8 विधानसभा भाजपा के पास है, सांसद भी हैं, लेकिन बताइए ना किस विभाग में दिया? 5 लाख रोजगार। अभी एक हफ्ता पहले बजट पेश हुआ जी। हम आम जनता है ना, मिडिल क्लास में आते हैं ना, हम लोगों को टैक्स में 7 साल से जो इनका चल रहा टैक्स स्लैब में क्या छूट दी गई है? हम ये मुद्दों पे बात करेंगे ना। हम मथुरा, काशी, अयोध्या, बाबरी मस्जिद, मंदिर पे नहीं जाने वाले। हम युवा हैं, हमें रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, सड़क, पानी, बिजली के मुद्दे पे वोटिंग करना है और यही मुद्दा
चलने वाला है पूरे चुनाव में। अभी तो फिलहाल चुनाव आयोग को इस पर बहुत पैनी नज़र रखना चाहिए कि किसी भी इंसान का वोट से वंचित ना हो सके। जिस तरीके से भी इंतजाम होता है कि चाहे वो ईवीएम का मसला हो, चाहे पर्ची का मसला हो, जिस तरीके से हो, चुनाव आयोग से ये मेरी मांग है। भी आरोप लगाया है कि पर्चियां छीन ली जा रही हैं, वोटिंग नहीं करनी। यही तो आप देखना है कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष हो। चुनाव आयोग ये कह रहे हैं कि सारी जगह मतदाता जो है वो आराम से दे रहे हैं मतदान और बढ़िया से चल रहे हैं। ये अब मीडिया की खबरों में तो नहीं दिखाई दे रहा है। आप हर जगह की देखिए, आज सारी खबरें आ रही हैं कि हर जगह पे डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए और बहुत मुस्तैदी से सरकारें आती हैं जाती हैं और जनता यही रहेगी, लेकिन चुनाव आयोग को अपनी गरिमा के हिसाब से काम करना चाहिए। किसी के दबाव में आके ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश की जनता को लगे कि चुनाव आयोग किसी के हाथ में खेल रहा। उसको एकदम निष्पक्ष होकर चुनाव कराना चाहिए। आपसे कहना चाहूँगी क्योंकि चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में चुनाव होता है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग इन गलतियों को नज़रअंदाज कर रहा है। इसको लेके क्या कहिएगा? अक्सर ऐसा देखा जाता है जब भी किसी स्टेट में चुनाव होता है, अमूमन हर साल 5 विधानसभा चुनाव हिंदुस्तान में होते हैं, लेकिन चुनाव आयोग डेट घोषित कर देता है, कुछ गाइडलाइन बना देता है, लेकिन गाइडलाइन का पालन कहाँ होता है। आज मैंने देखा बीजेपी के कद्दावर मंत्री हैं श्रीकांत वर्मा जी, वो वोटिंग डालने जा रहे थे तो उनके गले में भाजपा का पट्टा था। क्या आम जनता लपेट करके कोई टोपी गमछा या जा सकती है किसी पार्टी का सिंबल लेकर के चुनाव वोट डालने के लिए? तो ये सब गरिमा आम जनता पे होती है। सत्ता पक्ष के दबाव में हमेशा कुछ ना कुछ सुनने में देखने को मिलता है। ये अमूमन जो भी सरकारें रही हों, ये सबसे बड़ी समस्या चुनाव आयोग की रही है। को कुछ भी कर ले, सपा जीत रही है। सपा जीत रही है। सपा जीत रही है। क्या कहेंगे सर, आपका क्या नाम? साइकिल आ रही है, साइकिल। चलिए, साइकिल तो आ रही है, लेकिन कैसे आएगी? अभी जो चुनाव हो रहे हैं उससे घटनाएं सामने आ रही हैं कि किसी को पर्ची उनकी छीन ली जा रही है, वोटिंग नहीं करने दिया जा रहा है, महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। कैसे होगा निष्पक्ष चुनाव? ये कैसे होगा ना, सब होगा निष्पक्ष चुनाव। कैसे? चोर बाजारी से थोड़े ना होगा। चोर बाजारी कर लें सत्ता में बैठ के, और क्या करेंगे? और इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग फिर क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती? चुनाव आयोग तो अंधा है ना। हाँ, तो कहाँ से करेंगे? इसीलिए बिका हुआ है चुनाव आयोग। कि हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। त्रस्त हो गए? जी हाँ, वो नोटबंदी से आज कोरोना तक, तब से हम लोग त्रस्त हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। क्या रोजगार था सर आपका पहले? रोजगार हम किसी की दुकान पे का नाम है काम करते थे, 2 साल बैठे हुए थे। उसके बाद अपना काम उसके नहीं, अपना काम नहीं, फिर किसी तरीके से मतलब उनकी दुकान खुली, जाके बैठ रहे हैं। रोजगार सरकार कहती है हमने 5 लाख रोजगार दे दिए हैं। किसको रोजगार दिया? पेपर में या कहीं को किसी के पास प्रूफ है? कोई प्रूफ हो तो दिखावे सरकार कि हमने 5 लाख रोजगार दिया है। कागजों में हमने तो बहुत पढ़े कि 500 सड़कें तैयार हो गई, लेकिन कागज में कहीं आप दौड़ के देख लीजिए, ये मानीराम चले जाइए, आपका नाम है राजघाट चले जाइए, किसी तरफ की सड़कों का हाल देख लीजिए क्या है। तो क्या सरकार परिवर्तन हम लोग चाहते हैं। परिवर्तन जी नहीं, चुनाव आयोग का यही काम है कि उसको जो है देखें उसको, और चुनाव आयोग जिसको चाहती है वो जिता सकती है। भाई उसी के ऊपर डिपेंड है सब। अब हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? हम लोग यही कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। पश्चिम यूपी की जनता में जो उत्साह आज देखने को मिल रहा है, जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें में लगा करके लोग अपने वोट मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हिम्मत को सलाम करते हैं। और उन लोगों ने पश्चिम का पूरी तरीके से मन बन गया है। ये जुमले वाली पोस्टर वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये ना किसानों की, ना महिलाओं की, ना युवाओं की, ना बेरोजगारों की, ना अपराध पे, किसी चीज़ पे इन्होंने काबू नहीं पाया। ये कैराना, मथुरा, गुंडा, ये सब भाषा नहीं है। हम जनता चुनती 5 साल में सरकार की, हमें काम चाहिए, हमें विकास चाहिए। हमें क्या मिला? आप बताइए। हम गोरखपुर में खड़े हैं, गोरखपुर से सीएम बहुत पहले से 5 बार के सांसद भी रह चुके हैं। आप बताइए ना, क्या बदला? फर्टिलाइज़र की ओपनिंग कर दी, फर्टिलाइज़र में कितने बाहरी आकर के काम कर रहे हैं। लोकल स्तर पर रोजगार कहाँ मिला? अभी तक जो है 5 राज्य के चुनाव में कहीं भी प्रधानमंत्री ने महंगाई पे बात किया? एक भी उठा के देख लिया। प्रधानमंत्री जी कल 1.5 घंटे के अपने भाषण में एक जगह भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये देश में महंगाई है। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप जो है राशन बांटिए, आप जो है 450 का सिलेंडर बांटिए, आप जो है गरीबों के ऊपर थोड़ा सा रहम सरकार करे, और बेरोजगारी और बेरोजगार नौजवानों के ऊपर सरकार काम करे। सरकार तो कहती है ना पकौड़े तल्लू। नहीं,
ओ तो उससे कहने तो बताइए, हम PhD का अगर ग्रेजुएशन करने के बाद अगर हम पकौड़े हमको तलना है तो हम क्यों हमारे माँ बाप पढ़ाएंगे हमको? फिर तो हमको बचपन से लगा देंगे कि आप जाके भैया पकौड़े तलो, काहे हमारे पर रुपया खर्चा करें। लेकिन गवर्नमेंट को इसको, और ना मुख्यमंत्री एक लफ्ज बोल रहे हैं इस पर, ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना गृह मंत्री, ना कोई बेरोजगारी पे बोल रहा है, ना कोई महंगाई पे। सिर्फ जो है जब शुरू हुआ कोरोना के अंदर पलायन हो गया, मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया, अब राकेश टिकैत ने कहा कि हम इसको स्टेडियम नहीं बनने देंगे दंगे का। अच्छा। आप लोग एकदम अब भरम दूर कर दिया ना, जनता भी परेशान हो गई। कोई चीज़ एक मरतबा चलती है। निरमा सरफ का एक बहुत ज़माना था, अब निरमा सरफ मार्केट में बिकेगा, अब रिन सरफ का ज़माना। हर चीज़ अपने वक्त चलती। यही नेताओं को, पब्लिक को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। पब्लिक भी उतना ही जानकार है जितने नेता जानकार है, लेकिन नेता तो समझते हैं कि जैसे हम ही बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हम ही ऑपरेशन कर देंगे, हम ही फिजिशियन हैं। ऐसे नहीं। प्रधानमंत्री को एक मतलब देश की महंगाई के ऊपर, जहाँ गरीब 1000 का सिलेंडर लेता है, वो कितना परेशान होता हो। आप भी खरीदती होंगी मैडम सिलेंडर। एक जब सिलेंडर वाला आवाज़ देता है तो धक से कर देता है कि 2 500 की नोट देना है। कम से कम गवर्नमेंट 2 500 की नोट देना, इस पर गवर्नमेंट को जरा इलेक्शन इन सब इशू पे लड़ो। कितना लड़िएगा आप माफिया पे, और कितने दिन से ये आज एक आंकड़ा आया, आज पेपर में मैंने पढ़ा, पिछले 2 साल में कोरोना में 25,000 से प्लस लोगों ने आत्महत्या की है। आज हमारे उजाला के पेपर पे था, जिसमें आप आत्महत्या की बात कर रहे हैं। सरकार तो सदन में जाकर के कहती है कि भैया एक भी मौत जो है ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। आप ही बता दीजिए ना। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सेकंड वेव में 49 लाख से प्लस लोगों की डेथ इंडिया में हुई है, और आप आंकड़े दिखा रहे हैं 4 लाख। ये आंकड़ों को छुपाती है अपने नाकामी के, और जो काम नहीं किया उसके पोस्टर लगा। 25 पैसा प्रति किलो अगर गेहूं की खरीद में बढ़ाती है तो उसकी होर्डिंग लग जाती है। पेट्रोल कितने रेट बिक रहा है आज कोई पूछने वाला? 95 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 90 रुपये लीटर डीजल बिक रहा है। ये सरकार हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100 वाले की है। ये सरकार साफ है कि आम जनता के हित में कोई फैसला नहीं किया। जो देशभक्त होगा वो पेट्रोल खरीदेगा चाहे कितना भी महंगा हो। ये कोई तर्क हुआ मैडम? ये बताइए आप हमको। मतलब मुझे महंगाई, मेरा परिवार है, मैं कैसे कमा रहा हूँ, मैं कैसे अपने परिवार का गुजारा कर रहा हूँ, मैं 10,000 रुपये कमाने के लिए कैसे सुबह शाम एक कर रहा हूँ, मैं क्यों 1000 रुपये का सिलेंडर लूँ? आज कच्चा तेल प्रति कितने रुपए बैरल प्रति लीटर है? मनमोहन सरकार में एक बार $145 प्रति बैरल तेल हुआ, तब उन्होंने 72 रुपये बेचा 2011-12 की डेट में, जब आर्थिक संकट पूरे विश्व में आया हुआ था। तो आपने हाहाकार मचा दिया। क्या मंत्री आपके सिलेंडर और गैस का माला बन के निकल गए थे, और आज देखिए कच्चा तेल कितने रुपए लीटर है, कितने रुपए $1 लीटर। आखिर क्यों पंचा? हमारे बगल के पड़ोसी मुल्कों में क्या रेट बिक रहा है? हम जागरूक जनता है इस देश की है, और हमें संविधान ने हक दिया है, राइट दिया है अपनी बात रखने का। तो जो गलत हो रहा है, जो जातियाँ हो रही है, उस पर हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं चुप्पे तोड़ेंगे तो कौन बोलेगा? ठीक है, पहले चरण में किस मुद्दे पर जो है लोग वोट कर रहे हैं? मैम देखिए, पहला जो चुनाव हो रहा है उसमें सबसे पहले जो जितने भी बेरोजगार हैं यूपी में, सारे लोग चाह रहे हैं कि उनको रोजगार चाहिए। जो समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है, और एग्रीकल्चर के लिए बात हुई है, किसान की बात हुई है। उसके बाद यूपी में जितना भी लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, बीजेपी कह रही कि ये मैंने डेवलपमेंट किया, मैंने किया, लेकिन आप खुद देख सकती हैं, पिछला डाटा देख सकती हैं कि समाजवादी पार्टी ने जितना भी अपना प्रोग्रेस किया था, जितना भी डेवलपमेंट का काम किया था, अभी तक ये फीता काट रहे हैं। अच्छा। ये अगर जो भी डेवलपमेंट किया है, जैसे उन्होंने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाए, तो मुझे आप ही बताएं, आप मीडिया से हैं, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ पे है? आप कोई एक मुझे अब दिखा दें। नोएडा कर दिया थोड़ा बहुत? नहीं, मैं नोएडा में 7 ईयर्स था। नोएडा में जो भी डेवलपमेंट हुआ मायावती के गवर्नमेंट में हुआ, अब कुछ समाजवादी पार्टी ने डेवलपमेंट किया। अच्छा। बीजेपी का कोई रोल नहीं था वहाँ पे। तो इसलिए जो ये जो बनवा दी नहीं, कहाँ बनाई? एक्सप्रेस वे किसने बनाया ये बताइए? एक्सप्रेस वे अभी 33 मिनट पहले, 1 घंटा पहले की बात है, अभी बिजनौर में वो हो रहा है। समाजवादी पार्टी का वो चल रहा है, सभा चल रही है। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम बिजनौर से लेके और लखनऊ तक की एक्सप्रेसवे भी बनाएंगे। अच्छा। सरकार बनती, अब वो सरकार बनती है उसको बना देंगे। बस इन्हीं मुद्दों पे इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी गवर्नमेंट अपनी भाषा पर ध्यान दें। वो जो भाषा बोल रहे हैं कि हम उनकी गर्मी निकाल देंगे, उनकी चर्बी निकाल देंगे, वो किसको कह रहे हैं? किस वर्ग को कह रहे हैं? विपक्ष वर्ग को ही कहा। विपक्ष का तो आप लोग ये सवाल उनसे कभी आपने पूछा? नहीं, हमने बीजेपी गवर्नमेंट से नहीं, इस पर नहीं पूछे। कर्नाटक में भी देखिए,
अभी आपको लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही है। ये कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक लड़की के साथ इस तरह अभद्र करना और उसका बुर्के को उतारने की कोशिश करना, उसको जलील करना और उसको पढ़ाई में रोकना, शिक्षा में रोकना, ये कहाँ तक सही है? ये सवाल आपको बीजेपी गवर्नमेंट से पूछना। मंत्री जी ने एक भी बयान नहीं उनका आया इस पे, इतनी बड़ी बात हो जाती है। कल इंटरव्यू उन्होंने दिया है 1 घंटे से, उस पर कोई भी डिबेट पे कोई बात नहीं, उस पर नहीं हुई। 80 बनाम 20 की जो ये बात करते हैं वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? 80 बनाम 20 क्या है कि किसको कर 20? वो जो राम मंदिर को सपोर्ट करते हैं, 20 वो जो नहीं। कौन नहीं सपोर्ट करता? एक मिनट, 15 में भी बंटवारा है, ये बात भाजपा जान ले। और ये चलने वाला नहीं, मंडल की राजनीति पश्चिम से शुरू हो रही है, अवध होते हुए बुलंदखंड होते हुए पूर्वांचल में आगे खत्म होगी। और इस बार देख लीजिएगा परिवर्तन, क्योंकि सारे वर्गों ने मन बना लिया है, चाहे वो युवा हो, बेरोजगार हो, महिला हो, किसान हो। किसान का देख लीजिए, आय दुगनी होगी। 2022 में दिया था मैनिफेस्टो में, अपने जिक्र किया था। आप जब सांसद बने तो मोदी जी पहले बार का सारे एक सांसद गोद लेंगे गाँव को। अभी तक गोद में रह गए कि बड़े भी हुए हैं, आज 8 साल का समय हो गया। राम मंदिर का सपोर्ट कौन नहीं करता है? मुस्लिम नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते बताइए? इतना बड़ा फैसला आया और किसी ने कुछ नहीं कहा, बन गया। क्या ये इसकी क्रेडिट बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है राम मंदिर, इसमें किसी को आपत्ति नहीं थी। मैं सवाल करना चाहती हूँ, आज पहले चरण का चुनाव है और अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं कि कहीं पर जो है वो वोटिंग नहीं करने दी जा रही है, कहीं पर्चे छीन लिए जा रहे हैं। तो एक लोकतांत्रिक देश में क्या इस तरह की घटनाएं सही हैं? बिल्कुल गलत है। बीजेपी जब पंचायत चुनाव हो रहा था उसमें भी था, औरतों के पर्चा खरीदने नहीं दिया गया। एक महिला औरत की साड़ी तक खींचा गया। हाँ, ये कितनी शर्म वाली बात है कि ये लोकतांत्रिक देश में इस तरह की घटनाएं हो रही है। आज पे मोदी सरकार, योगी सरकार, जो भी बीजेपी गवर्नमेंट है, इस पर खामोश बैठी हुई है, कोई बात नहीं बोले इस पर। यही घटना जब पंचायत के जो इलेक्शन उसके बैलेट से प्रत्याशियों के तो बुरी तरह हारी थी। और ये कैसा गलत है, ये कैसे समझा रहे हैं, समझी में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी पार्टी बन के उस चुनाव में उभरी थी। आपने भी जो आंकड़े देखे थे, अगर पंचायत चुनाव होते प्रधान अध्यक्ष के तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के अध्यक्ष चुने जाते, लेकिन इन्होंने दुरुपयोग किया, सत्ता बल का इस्तेमाल किया। लेकिन इस चुनाव में जनता 2, 4, 10, 20 मत अब कर लीजिए, तोड़ लीजिए, बहला लीजिए, फुसला लीजिए, उसके साथ जो भी जातियाँ कर लीजिए, लेकिन ओवरऑल 24 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की मन बना चुकी है कि इनका झूठ का एजेंडा चलने वाला नहीं होना, परिवर्तन पूरा प्रदेश मांग रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारे साथ आम जनता, जिनसे हमने जानने की कोशिश की है कि इस पहले चरण के चुनाव में वो किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करने वाले हैं। इसके साथ ही हमने इस मुद्दे पर भी चर्चा की कि जिस तरह से चुनाव के समय ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, उनको लेकर के ये आम जनता क्या सोचती है। जाहिर है कि इन मुद्दों पर चुनाव आयोग को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरह की अन्य ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।